गरुड़ पुराण का अब 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आपने अंत समय का दान मुझे सुना दिया। अब कृपा करके मरने वाले पुरुष के कर्म बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, शरीर त्याग की विधि मैं तुझे बताता हूँ, जिससे मृतक को सदगति मिल जाती है। देही जब देह छोड़ने लगे तो सबसे पहले तुलसी वृक्ष के समीप गोबर से पृथ्वी को लीपे। उस पृथ्वी पर तिल कुशा बिछाकर छोटा सा शुभ आसन लगाकर शालिग्राम जी की स्थापना करे। जिस स्थान पर पाप भयनाशनी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित होती है, वहाँ पर मृत्यु होने वाले की निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया होती है, वहाँ पर मृत्यु होने वाले को सदैव दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी हो वह घर तीर्थ के समान माना गया है, वहाँ पर यमदूत नहीं आते हैं। जो पुरुष तुलसी माइन से युक्त होकर प्राण छोड़ता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमलोक को नहीं जाता। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर तिल और कुशाओं के आसन पर जो प्राण छोड़ता है, वो निपुत्र होने पर भी विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल कुशा तुलसी पवित्र करने वाली है। ये नरक में जाने वाले की रक्षा करने वाली है। इसके कारण से मृतक को सदगति मिल जाती है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः पवित्र है। इसे देखकर असुर दानव दैत्य सभी भाग जाते हैं। कुशा मेरे रोमों से उत्पन्न हुई है, मेरी विभूति है। इसके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में जनार्दन है और अग्रभाग में शंकर जी का निवास है। इसी कारण से कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गऊ बार बार काम में लाए जाने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। कुशा यदि मृत पिंडों पर चढ़ाई गई हो या ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर में शुद्ध होने से पूर्व ही प्रेत का भोजन करे और मंत्र, गऊ, तुलसी नीच के पास भी हो, चिता अग्नि की भी हो, तब भी वो अपवित्र नहीं है। अब गोबर से लिपी पृथ्वी पर तरबदल बिछाकर मृत्यु शैया करनी चाहिए। शैया के ऊपर छत हो, खुला आकाश ना हो। गोबर में लिपे हुए मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा देवताओं का निवास है, अतः मंडप अवश्य होना चाहिए। जहाँ पर कभी भी गोबर लेपन नहीं हुआ है वह पृथ्वी अशुद्ध है, किंतु जहाँ पर एक बार भी गोबर लेपन हो गया है वो पृथ्वी शुद्ध मानी गई है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूत आदि लिपि और अशुद्ध भूमि पर आते हैं, अतः खाट पर खुले आकाश के नीचे मृत्यु न होने दें। इसलिए अग्निहोत्री, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन, मृत्युशैया आदि गोबर लिपि मंडप के बिना ही नहीं करने चाहिए। मरणशील पुरुष को पृथ्वी पर तिल बिछाकर मंडप में सुलावें, फिर उसके मुख में स्वर्ण या पंचरत्न डालें। श्री शालिग्राम का धोवन जल पिलावें। श्री शालिग्राम का धोवन जल बिल्नु मात्र भी मरणशील जीव को मिल जाए तो उसके पाप कट जाते हैं और वो बैकुंठ को जाता है। अनंतर महापाप भयनाशनी गंगा जल पिलावें। अंत समय में गंगा जल तथा तीर्थों में स्नान पान का पुण्य का फल देने वाला है। यह जलपान शरीर शुद्धि में 1000 पूर्णमासी के व्रतों के समान माना गया है। हे गरुड़, अग्नि से जैसे कपास का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जल के स्पर्श से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सूर्य किरणों से संतप्त गंगा जल को पीता है, वो भोग योनियों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियाँ स्नान करके जीव को पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श और केवल नाम भी ले लिया जाए तो सैकड़ों हजारों योजन दूर से ही वो जीव के पापों को तार देती है। इसलिए संसार तारणी गंगा जी का जलपान अवश्य करना चाहिए। जब प्राण कंठागत आ जाएं तो जीव मुख से गंगा गंगा बोल देवे तो फिर वो विष्णु लोक को जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। प्राण निकलते समय जो पुरुष श्रद्धा से श्री गंगा जी का ध्यान करता है उसकी सदगति होती है। इसी कारण से हे गरुड़, मरणासन प्राणी को श्री गंगा जी का ध्यान करावें, नमस्कार करावें, समरण और जलपान अवश्य करावें। तत्पश्चात मोक्षदाता पुराण सुनावें। यदि अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा वेद मंत्र का पाठ जाने वाला जीव सुन ले तो वो सीधा ब्रह्मलोक को जाता है और फिर कभी लौटता नहीं है। अनंतर वेद, उपनिषद, विष्णु और शिव स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मुक्ति को ही पा जाता है। प्राण निकलते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पूर्व वैराग्य हो और खाना पीना छोड़कर वो उपवास धारण करें और शीघ्र संन्यास ग्रहण करें।
प्राण कंठागत आ जाने पर जीव कहे कि मैंने संन्यास ले लिया है, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, तो वह विष्णु लोक को जाता है और फिर पृथ्वी पर कभी आता नहीं है। हे पक्षेंद्र, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी विधि होती है उसके प्राण सुख पूर्वक उर्वर द्वारों से निकल जाते हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण आदि उर्वर द्वार हैं। पुण्यात्माओं के प्राण इन्हीं से निकलते हैं और योगियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं। जीवात्मा शरीर कैसे त्याग करता है? मृत्यु समय प्राण अपान दोनों मिलकर नाभि स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वह भिन्न भिन्न हो जाता है और सूक्ष्म होकर वायु शरीर रूपी पुतले से बाहर निकल जाती है। वायु में जीव के निकलते ही पीछे आधार रहित वृक्ष की भांति काल ताड़ित शरीर धरती पर गिर पड़ता है। जब शरीर में से प्राण निकलते हैं तो वह निस्तेज हो जाता है, घृणाप्रद हो जाता है, निंदनीय एवं दुर्गंध से युक्त हो जाता है और स्पर्श के योग्य भी नहीं रहता। मृत शरीर में या कीड़े पड़ जाते हैं अथवा किसी जीव के खा लेने पर विष्ठा बन जाता है अथवा जला देने पर भस्म बन जाता है। त्रिविधावस्था के प्राप्त होने वाले क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य जीते जी कितना अभिमान करता है। महाभूतों से बना हुआ शरीर में से 5 तत्व निकलते ही वह बाकी तत्वों के अंदर मिल जाते हैं। जिन तत्वों से वो बने थे वापस उन्हीं तत्वों में चले जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन मूल तत्वों के अंदर वापस चली जाती है। शरीरस्थ आत्मा सुख रूप, नित्य, मुक्त, साक्षी, अजर और अमर है। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मक के 10 इंद्रियों से युक्त है और शब्द आदि विषयों, व्रत आदि, काम, रोग आदि से युक्त है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय 5 कर्म कोशों से युक्त है। घर में आग लग जाने पर मनुष्य जैसे उसे छोड़कर दूसरे घर के अंदर प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुण्य वासना युक्त कर्मों से अपने नए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जीव ने जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं वैसे ही शरीर उसे दोबारा मिल जाता है। जब पुण्यात्मा जीव नए शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो देवदूत बजाती हुई स्वर्ण कंकारियों से छत्र और चमर शोभायमान होकर विमान लेकर आते हैं। धर्मात्मा पुरुषों को देवदूती अंत्यकालीन विमानों पर बिठला कर ले जाते हैं। उनका शरीर दिव्य हो जाता है। वह निर्मल स्वच्छ वस्त्र, रतन जड़ित आभूषण, पुष्पमालाओं से शोभायमान होकर दान के प्रभाव से सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है और देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार धर्मात्मा को स्वर्ग में पहुंचते देर नहीं लगती। ये अंत समय में उसके धार्मिक कृत्यों का ही फल होता है। जो अंत समय में भी अपने जीवन को संवारने की कोशिश करता है उसका जीवन सफल हो जाता है और वो मुक्ति को पा जाता है। तो गरुड़ पुराण का ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय।